कहते हैं वॉल्ट डिज्नी को बचपन से ही ड्राइंग करने का बड़ा शौक था और वो एक कार्टूनिस्ट बनना चाहते। एक बार जब अपनी ड्राइंग एक पब्लिशर को दिखाने ले गए तो उसने उन्हें देखकर कहा कि उनमें कार्टूनिस्ट बनने का कोई टैलेंट नहीं। वॉल्ट डिज्नी ने अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचा। कहते हैं उनकी जेब में सिर्फ $40 थे, लेकिन अपनी सफलता को लेकर जरा सा भी डाउट उनके मन में नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज का ये वीडियो बहुत अलग है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी। जिंदगी में कामयाब होने का और पैसा कमाने का सबसे बड़ा शॉर्टकट आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को तस्वीर उभर जाएगी और शेर के बारे में सोचेंगे तो दिमाग में शेर का अक्स उतर आएगा। ठीक वैसे ही पैसे को लेकर भी यही बात लागू होती है। दौलत के बारे में सोचेंगे तो दौलत मिलती है, गरीबी के बारे में सोचेंगे तो गरीबी। इंसानी दिमाग जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसकी रचना भी कर सकता है। यानी जो चीज आप इमेजिन कर सकते हैं अपने दिमाग में, वास्तव में वो हो सकती है। तो कुछ भी हासिल करने से पहले उसका इमेजिनेशन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। चांद पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग नहीं गया था। चांद पर उसके जाने से पहले उसकी सोच पहुंच गई। उसके दिमाग में यह बैठ गया था कि एक दिन चांद की मिट्टी को छू के आना है। ठीक ऐसा ही हुआ। 20 जुलाई 1969 को वो चांद को छू आया। दोस्त, कहीं भी पहुंचने से पहले आपकी सोच का वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि 1969 की सुबह नील आर्मस्ट्रांग सुबह चाय पीते पीते उठा होगा, अपनी पत्नी को बोला होगा कि आता हूं जरा चांद पर होकर, ड्राइवर रॉकेट निकालो। नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। दोस्तों, उसकी सोच चांद पर उसके जाने से कई बरस पहले पहुंच गई हो। अगर अभी मैं आपसे कहूं कि आपको आपकी सक्सेस का एक ऐसा शॉर्टकट बता देता हूं जिसमें आपका एक नया पैसा भी खर्च नहीं होने वाला, आपको मेहनत तो बिल्कुल नहीं करनी और आपकी सक्सेस की 101% गारंटी, तो आप क्या कहें? आप कहेंगे, अरे सोनू सर जल्दी से बताओ ना, यही तो जानना है कि जिसमें ना पैसा लगे ना ही मेहनत। तो दोस्तों, ये शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ 2 शब्द का है। 2 शब्द, और वो हैं पॉजिटिव थिंकिंग। ना ही इसमें आपका कोई पैसा खर्चा हो रहा है, ना ही कोई मेहनत आपको करनी है। शॉर्टकट बस इतना सा है कि इस साल के बचे हुए महीनों में अपने दिमाग को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट से भर दीजिए। कोई भी नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग में घुसने मत देना। अपने दिमाग के बाहुबली पहरेदार बन जाना और दिमाग पर एक कसा हुआ पहरा लगा देना। ठीक वैसे ही जैसे हिंदुस्तान का जाबाज सिपाही अपनी सरहदों पर पहरा देता है कि कोई भी गलत इंसान हमारी सरहदों में ना घुसने पाए, ठीक वैसे ही अपने दिमाग पर पहरा बिठा देना कि अगर गलती से भी कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आने की कोशिश भी करें तो उसे गर्दन से पकड़ लें और मार डालें। नेगेटिव विचार आपके साथ क्या कर सकते हैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा सोचें कि मानो किसी टेंशन की वजह से आपको सर में दर्द हो रहा है। बहुत बार होता है। टेंशन कोई भी हो सकती है। कोई आपके पैसे लेकर भाग गया, आपकी रकम डूब गई, या मान लेते हैं गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया। आप बार बार फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रही, आप मैसेज कर रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रही, आपका सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। अचानक उसका कॉल आता है कि जानू, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और अभी तुमसे मिलने आ रही हूं। देखो, अचानक आपके सर का दर्द गायब हो जाए। दोस्तों, इस बात में एक बड़ी गहरी बात छिपी है, बड़ा गहरा सीक्रेट छुपा है कि नेगेटिव थॉट्स आपके शरीर में रोग तक पैदा कर सकते हैं और नेगेटिव थॉट्स हटते ही रोग भी खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ी गलती लोग जीवन में क्या कर रहे हैं, आज मैं आपको बताता हूं। अगर दिन में सिर्फ 30 मिनट पॉजिटिव सोचते हो और 15 घंटे नेगेटिव सोचते हो तो ऐसी सिचुएशन में आप पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद तो नहीं करते। थोड़ी सी पॉजिटिव थिंकिंग से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते। यह ठीक ऐसा ही है जैसे थोड़ी सी डाइटिंग करने से वजन कम नहीं होता। मान लें आप अपना वजन कम करना चाहते हैं। अगर आपने सुबह कम कैलोरी वाला हेल्दी ब्रेकफास्ट किया और फिर दिन भर पिज्जा, आइसक्रीम, जलेबी पर भुक्खड़ों की तरह टूट पड़े तो क्या होगा? वजन कम होने की बजाय और बढ़ जाएगा। कुछ देर के लिए पॉजिटिव होने से काम चलने वाला नहीं है। अगले कुछ महीने आपको लंबे समय के लिए पॉजिटिव सोचना ही होगा जब तक ये आपके डीएनए का हिस्सा ना बन जाए। साथियों, पॉजिटिव दिमाग आपसे पॉजिटिव काम करवा ही लेता है और कुकू एफएम पर इससे रिलेटेड बहुत ही गजब की चीज आपको यहां बता सकता हूं। यहां मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं कुकू एफएम बाइट्स, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आपका दिमाग आपसे वो सभी काम करवा लेता है जो आप सच में करना चाहते हैं। और अगर आपके पास
पूरा ऑडियो शो सुनने का टाइम ना हो तो सुने कुकू एफएम बाइट, जिसमें आप सिर्फ 15 मिनट में दुनिया की कोई भी बेस्ट सेलर बुक खत्म कर सकते हैं। साथियों, आज के वक्त में लोगों के पास वक्त ही नहीं है, उसके लिए कुकू एफएम बाइट परफेक्ट सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि सुनो तेजी से और बढ़ो तेजी से। आप जानते हैं कि मैं भी काफी टाइम से कुकू एफएम यूज कर रहा हूं और सभी को बताना चाहता हूं, अगर आप पूरा ऑडियो शो सुनने का टाइम आपके पास ना हो तो कुकू एफएम बाइट जरूर सुने। मात्र 15 मिनट में आपको पूरे ऑडियो शो का निचोड़ मिल सकता है। कुकू एफएम इंडिया का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसमें 2.5 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप मेरा कोड सोनू50 यूज करते हो तो आपको फर्स्ट मंथ की सब्सक्रिप्शन पर 50% ऑफ यानी 99 की जगह सिर्फ 49 में मिल जाएगा। वापस लेकर चलता हूं अपने टॉपिक पर। दिक्कत क्या है? हमारी सोसाइटी में क्रिटिसाइज करने वाले लोग ज्यादा हैं, तारीफ करने वाले कम। बचपन से लेकर मरने तक हमारी जितनी तारीफ होती है उससे 50 गुना ज्यादा आलोचना होती है, 50 गुना ज्यादा निंदा होती है। समस्या यह है कि पॉजिटिव बात करने में ज्यादा मजा नहीं आता है। अगर आप किसी की तारीफ करें तो 15 मिनट से ज्यादा तारीफ नहीं कर सकते, जबकि आप उसकी बुराई घंटों कर सकते हैं। ज्यादातर लोग नेगेटिव होते हैं, उनका दिमाग आदतन नेगेटिव होता है, यह सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए आलोचना हमारी सोसाइटी का स्वभाव बन जाती है। आप कुछ भी करें, लोग आपको क्रिटिसाइज करने के कारण ढूंढ ही लेंगे। आज ये कसम खा लें कि किसी के बारे में गलत बात अपने मुंह से नहीं निकालेंगे और हर वक्त सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे। वॉल्ट डिज्नी की कहानी पॉजिटिव थिंकिंग की बदौलत सफलता के शीर्ष तक पहुंचने का सबसे प्राइम एग्जाम्पल है। कहते हैं वॉल्ट डिज्नी को बचपन से ही ड्राइंग करने का बड़ा शौक था और वो एक कार्टूनिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन उनके गरीब पिता यह नहीं चाहते थे कि वॉल्ट कार्टूनिस्ट बने, क्योंकि उनके पिता को इस फील्ड में ज्यादा पैसा कमाने की पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आती थी। बाप बेटे में अक्सर इस बात को लेकर खटपट रहती थी। एक दिन पिता से वॉल्ट डिज्नी का झगड़ा हो गया। झगड़ा होने पर वॉल्ट डिज्नी स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़कर घर से भाग गए। वॉल्ट डिज्नी को अपनी पोटेंशियल पर पूरा यकीन था। वे सक्सेस के ऐसे सपने देख रहे थे जो उनके सिवा किसी को नहीं दिख रहे। एक बार जब अपनी ड्राइंग एक पब्लिशर को दिखाने ले गए तो उसने उन्हें देखकर कहा कि उनमें कार्टूनिस्ट बनने का कोई टैलेंट नहीं। डिज्नी की जगह कोई दूसरा होता तो हिम्मत हार जाता, लेकिन डिज्नी ने पब्लिशर को कहा कि तुम्हें ही आर्ट की समझ नहीं है, और वहां से निकल गए। वॉल्ट डिज्नी ने अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचा। उन्होंने हॉलीवुड जाकर अपनी पोटेंशियल को साबित करने का बीड़ा उठाया। कहते हैं उनकी जेब में सिर्फ $40 थे, लेकिन अपनी सफलता को लेकर जरा सा भी डाउट उनके मन में नहीं था। मात्र 22 साल की उम्र में वो पहली बार हॉलीवुड जा रहे थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि वे क्या करने जा रहे हैं, तो यहां उनका जवाब बेहद गौर करने लायक है। वे बोले, मैं हॉलीवुड में बहुत बड़ी फिल्मों का डायरेक्शन करने जा रहा हूं। यही बात दिल्ली से मुंबई गए शाहरुख खान ने कहा था, दैट वन डे आई विल रूल दिस सिटी। दोस्तों, यही पॉजिटिव थिंकिंग है। एडवर्स से एडवर्स कंडीशन में भी खुद पर, अपनी कैपेबिलिटीज पर, अपने टैलेंट पर भरोसा करना, अपने सपनों पर, अपनी प्रबल इच्छा पर पूरा फोकस करना और नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव सिचुएशंस को इग्नोर करना। जैसा वॉल्ट डिज्नी ने कहा कि हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं बशर्ते हमें उनका पीछा करने का साहस। आखिरी में जाते जाते ये जरूर बता देना चाहता हूं कि जीवन में जितना हो सके नेगेटिव लोगों से दूर रहें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको पता हो कि किसी व्यक्ति से गंदी बदबू आ रही है तो क्या आप उसे गले लगाएंगे? नहीं ना। आपको लगेगा उसकी बदबू हमारे शरीर में, हमारे कपड़ों से ना आने लग जाए। ठीक ऐसा ही नेगेटिविटी एक बहुत बड़ी बीमारी है। आप अगर किसी नेगेटिव इंसान के साथ समय बिताएंगे तो ये बीमारी आपको भी ट्रांसफर हो जाएगी। जरा सोचें कि आप एक गंदे पानी के नल से जहां गंदगी हो पानी पीना पसंद करेंगे? नहीं ना। क्या आप एक गंदी जगह बैठकर खाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। विल यू पिस इन अ डर्टी यूरिनल? आप एयरपोर्ट पर गए, वहां बाथरूम में देखा एक गंदा यूरिनल, विल यू पिस देयर? नहीं ना। आप अगले यूरिनल पर जाएंगे। इंसान कोई भी गंदी चीज का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहता। देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि सफलता किसी नेगेटिविटी से भरे गंदे इंसान को गले लगाए? आप अपने घर में पूजा रूम कितने ही शानदार बना लें, आप किसी मंदिर के कमरे पर अपना नाम गुदवा लें, आप लाखों का डोनेशन दे दें, आप कुछ भी कर लें, अगर दिमाग अंदर से गंदा है तो कुछ नहीं हो सकता। योर माइंड शुड बी क्लीन फ्रॉम इनसाइड। सिर्फ बाहर से अच्छा दिखने से कुछ नहीं होता। हमेशा याद रखें, सफल लोगों को आप कुछ दिन के लिए याद रख सकते हैं। एलन मास्क को आप अगले 50 साल तक याद रख लोगे, उसके बाद उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि कोई ना कोई उसको रिप्लेस कर देगा। लेकिन साथियों, जो लोग अंदर से खूबसूरत होते हैं, लोग उनको सदियों तक याद रखते हैं।
रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गांधी, भगत सिंह, सदियों बाद भी इनका नाम अमर रहेगा, क्योंकि ये लोग बाहर से नहीं अंदर से खूबसूरत थे, इनके थॉट्स खूबसूरत थे, ये लोग पॉजिटिव सोचते थे। देखो भाई, जिस तरह आप अपने चेहरे को गोरा करने के लिए फेयरनेस क्रीम लगाते हैं, उसी तरह अपने मन को गोरा करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स की क्रीम लगानी होगी। और मजे की बात यह है, ये क्रीम आपको रोज लगानी होगी। जरा सोचिए, अगर अपना चेहरा साफ सुथरा रखते हैं तो मेंटेलिटी साफ सुथरी क्यों ना रखें। आप अपने कपड़ों को साफ करने के लिए वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, घर की गंदगी को साफ करने के लिए महंगी वैक्यूम क्लीनर का यूज करते हैं, पानी साफ पीना हो तो बढ़िया वाटर प्यूरिफायर लगवाते हैं। यानी आप हर जगह गंदगी को हटाने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचें और मुझे बताएं, आप अपने मन की गंदगी को हटाने और वहां सफाई करने के लिए रोज क्या काम करते हैं? मैक्सिमम लोग काबिल होते हुए भी सफल नहीं होते। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैक्सिमम काबिल लोग नेगेटिव चीजों पर पॉजिटिव चीजों से ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे किसी इंसान के चेहरे पर मुहासा आ जाए तो उस इंसान का सारा ध्यान अपने सारे सुंदर शरीर से हटकर सीधा उस मुहासे पर चला जाएगा। वे उसी पर फोकस करेगा, शीशे में उसी को देखता रहेगा और बाकी शरीर की सुंदरता पर ध्यान नहीं देगा। अरे मेरे भाई, ये मुहासा हमेशा रहने वाला नहीं, क्यों फोकस कर रहे हो और अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो? ऐसे ही असफलता, फेलियर हमेशा रहने वाली नहीं, स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। उस पर ध्यान मत दो। जो अच्छा हो रहा है उसे देखो, उस पर फोकस करो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, देखो आपके साथ अच्छा ही होगा। 5 सवाल